हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांजलि अरोरा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और हीलर हूँ। और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रही हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और हिंदी और इंग्लिश में अब मैं दोनों में ही टैरो के और एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बनाऊंगी इन फ्यूचर। राइट। सो ये एक टाइमलेस पिक कार्ड रीडिंग है। मीनिंग आप ये रीडिंग कभी भी देखें, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी आपको ये रीडिंग मिले तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट बाउंड बाय टाइम। और सेकेंडली ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि हर बात मैच ना करे। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, और जो ना ना आपको लगे सही है उसे आप छोड़ छोड़ दीजिए। राइट, उसके बारे में ओवर थिंक्स ना करें। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो मेरे डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। मेरा इंस्टाग्राम भी स्टार्ट है, मैंने किया है, जिसमें मैं डेली रीडिंग्स डालती हूँ, एनर्जीज ऑफ द डे एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें। हर रोज एक नया रीडिंग आता है, अपलोड होता है। तो प्लीज उसे भी जाके फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल इज मेंशन ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। राइट। सो आज की रीडिंग है, व्हाट आर देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस अबाउट यू। राइट, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के भी बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो भी पूछ सकते हैं, आप मैरिड हैं तो भी पूछ सकते हैं। आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज फाइन। सो आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है, जहन में रखना है और कार्ड चूज करना है। तो कार्ड चूज करने के लिए प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स, अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर दीजिए और आंखें खोलिए। और जिधर भी आपकी आंख पहले पड़ रही है, जिस पाइल पे, ये पाइल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, या तो नंबर है या फिर ये फेरीज एंड चेरुब्स हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी पाइल है। राइट। ओवर थिंक मत कीजिएगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, बिल्कुल आराम से चूज करना है। राइट। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिसने भी ये ब्यूटीफुल व्हाइट चेरब को चूज किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो आज हम जानेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। और एंड में हम देखेंगे कि स्पिरिट आपको क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है विद द ऑरेकल कार्ड्स। राइट। सो लेट्स बिगिन। अब ये है कि उनके विचार, उनके थॉट्स आपके बारे में क्या है। ओके, सो फर्स्ट इज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड है। दिस इज अ मनारा टैरो डेक। इसके इमेजरी थोड़ी सी सेक्सुअल है, but these are very good decks. This is King of Water. Yeah. And we have the Tower. Wow, very interesting. So, ये इंसान चाहता है कि आपके लिए दुनिया जीत ले विद द वर्ल्ड एनर्जी। ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपसे डिस्टेंस पर है, ज्यादा आप लोग फिजिकली करीब नहीं रहते एक दूसरे के। और ये बहुत इमोशनल है आपको लेके विद द किंग ऑफ वाटर। बहुत कुछ है जो ये आपको बता नहीं पाते अपने बारे में, बिकॉज किंग ऑफ वाटर बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करते। uh, ये बट ये आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड एनर्जी। ये चाहते हैं कि जो दुनिया है वो थोड़ी कम हो और आप लोग फिजिकली पास आए। ये इनके थॉट्स हैं, दैट इज व्हाट दे थिंक अबाउट। बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग विद द टावर एनर्जी की कुछ तो है आपके आपके रिलेशनशिप में। मे बी डिस्टेंस के कारण, मे बी आप लोगों की पर्सनल सिचुएशन के कारण इन्हें डर है कि चीजें क्रैश ना हो जाए, चीजें टूट ना हो जाए। जैसे टावर टूट जाती है वैसे चीजें क्रैश ना हो जाए, कुछ सडनली ऐसा ना हो जो गलत हो जाए। यू नो, दैट इज व्हाट दे कीप थिंकिंग कि ये मे बी दे फील कि ये बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और एक ब्यूटीफुल जर्नी है, जो किसी और कारणवश
एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके खराब ना हो, तो ये एक फियर भी है इनके दिमाग में। एंड ऑल्सो टावर इज ऑल्सो वेरी सेक्सुअल एनर्जी, तो इनके इनके थॉट्स आपको लेके काफी सेक्सुअल भी हो सकते हैं, और इन्हें डर भी है कि आप कहीं इनसे दूर ना हो जाए, ये एक फियर फैक्टर भी है इनके फीलिंग्स में आपको लेके। या और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के, अगर आप दूर नहीं रहते तो हो सकता है कि आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस हो, मे बी यू बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, इसी अलग अलग कम्युनिटी को लोग, कोई एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, तो अलग अलग कम्युनिटी हो गई, तो ये डिफरेंसेस भी कभी कभी यू नो एक प्रॉब्लम या एक दे कैन क्रिएट अ टेंशन, राइट? किसी एक तो यही एक फियर है इनको कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि बात बिगड़ जाए। Yeah, with the tower energy, they have that fear in them. So that is what they feel. Now, what are their thoughts about you? We have Two of Pentacles. We have the World again. And we have the Queen of Pentacles. Okay. Very interesting. So we have the Two of Pentacles. So they feel like talking to you, and but they feel that they can't. इस अगर आप इन दोनों कार्ड्स में देखिए तो बैक है लेडी की, यू नो, द वुमन इज शोइंग हर बैक इन बोथ द कार्ड्स। सो इन्हें लगता है कि ये शायद आपसे अपने दिल की बात खुल के नहीं कर पाती, या आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है विद टू ऑफ पेंटिकल्स, और उस चीज का उन्हें बहुत स्ट्रेच है। He's very stressful about it, और उन्हें मालूम नहीं चल रहा है कि ये आपको अप्रोच कैसे करे, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनकी बात शायद सुने ना। यू कैन सी कि ये लेडी का बैक है, और ये आदमी बहुत कोशिश कर रहा है, अपना करेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपसे बात करे। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट आया है, दैट मीन्स कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जो हो सकता है मोमेंटरली सेपरेशन हो गया, आप लोग एक दूसरे से शायद बात ना कर रहे हो, तो ये बहुत डिजायरस है कि ये बात हो, बट स्टिल दे फील, ही फील्स कि आप बहुत दूर है। ये अगेन वर्ल्ड एनर्जी आई है इधर, ये चाहते हैं कि कंप्लीशन हो, चीजों का कंक्लूजन निकले, कि वो आपको बताएं कि वो जो बोलना चाहते हैं, बट स्टिल दो बारी वर्ल्ड आया है, देखिए थॉट्स में भी फीलिंग्स में, तो वर्ल्ड एनर्जी आ रही है, तो यहाँ ये हो सकती है दुनिया क्या कहेगी, इसका बहुत डर है कि व्हाट पीपल विल थिंक, एंड नॉट जस्ट पीपल, हो सकता है आपकी उनकी फैमिली, या एज आई सेड देयर कुड बी कल्चरल डिफरेंसेस, सोसाइटी, फैमिली, कुछ चीज का इधर इस पर्सन के दिमाग में बहुत प्रेशर है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो शायद आपके कदमों में ही है, आपके, ही इज नॉट रियली अप टू द मार्क फॉर यू। यू कैन सी दिस वुमन, दिस इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आदमी उनके पैरों में गिरा हुआ है। सो ये एक फीलिंग है कि शायद आप उन्हें फुल्ली एक्सेप्ट ना करें, उन्हें ये डर है। इस पूरे रीडिंग्स में बहुत फियर्स है, लव भी है विद द किंग ऑफ वाटर, he really feels a lot of love for you, a lot of affection for you, वो बात है, बट बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इस रिलेशनशिप पे हावी है और इनके दिमाग में हावी है। अगर रियलिटी में नहीं है तो दीज आर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, ही डज, उनको लगता है कि वो आपको शायद आपका एक पोजीशन हाई है सोसाइटी में या लाइफ में, मे बी आप फाइनेंशियली और फैमिली वाइज उनसे हाई लेवल पे है, यू आर एट अ हाई स्टेचर एंड ही इज नॉट, उनका शायद फाइनेंशियल स्टेट आपसे कम है, या फिर ये भी है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत अकम्पलिश्ड है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अकम्पलिश्ड वुमन है जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सक्सेसफुल, और उन्हें लगता है कि शायद वो आपको मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉट मैचिंग का एनर्जी उनकी तरफ से है। इट्स नॉट कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं, उनकी तरफ से ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, वेर इन ही फील्स कि वो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, विद टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड ऑल्सो he is not up to the mark for you. You can see ये आदमी इस औरत के पैरों में पैर पकड़ के गिरा हुआ है, he's not sitting with her. It's not like you are the queen and he is the king. No, he feels he's like a servant,
राइट, उनका उनका पोजीशन थोड़ा कम है आपसे, तो ये कारण कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, या पास्ट में कुछ ऐसा इशू है विद द टावर एनर्जी, जो चीजें बिगड़ी हैं और उन्हें अब लगता है कि वो शायद आपके लायक नहीं रहे, मतलब आपको अप्रोच नहीं कर सकते। देयर कैन बी एनी रीजन फॉर इट। ओके, नाउ व्हाट आर देयर इंटेंशंस? ये तो दिमाग में चल रहा है सब, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब देखते हैं कि फिजिकली करना क्या चाहते हैं, इंटेंशन क्या है। वी हैव द ब्यूटिफुल नाइट ऑफ कप्स, lovely, we have two of cups, and we have ace of swords. So intention तो बहुत जबरदस्त है भाई। जो भी फियर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स मुझे इधर दिख रही है, वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ही वांट्स टू हैव अ क्लीन न्यू बिगिनिंग विद यू, और विद क्लैरिटी, विद कम्युनिकेशन। जो भी नेगेटिव है, जो भी डार्क साइड है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जो चीजें आप लोगों के बीच में अनसेड है, ही वांट्स टू ब्रिंग इट आउट इन द ओपन। कभी कभी होता है बहुत सी बातें हम बोलते नहीं है, पर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं विद द एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ही वांट क्लैरिटी विद यू इन द रिलेशनशिप, एंड इतना बहुत आगे बहुत प्यार से एसोसिएशंस के साथ, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एज वेल, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स का मीनिंग है कि वो आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। ही वांट्स टू गिफ्ट हिज लव टू यू, और या ये भी हो सकता है ही वांट टू गिव यू गिफ्ट्स, आपको कुछ देना चाहते हैं आपको खुश करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी चार्मिंग, बहुत लविंग चार्मिंग एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। बट ये नाइट थोड़ा अनश्योर होता है। यू सी, ही इज चार्मिंग बट ही इज नॉट वेरी वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ। थोड़ी सी अनश्योरिटी है इनमें, बट चाहते हैं, ही वांट्स टू टॉक टू यू, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है। टू ऑफ कप्स इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इट्स अबाउट पार्टनरशिप की, एसोसिएशन की, कमिंग टुगेदर की एनर्जी है ये, जहाँ पे दो लोग मिलकर एक एक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ लव दैट ही वांट्स टू गिव यू, बट ही ऑल्सो उनको बहुत क्लैरिटी भी आपको आपके साथ करना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है, जो चीजें अनसेड रह गई हैं, जो हर्ट्स है, उन सब के बारे में ही वांट्स टू डिस्कस एंड टॉक इट आउट विद यू, ताकि फ्यूचर में बिल्कुल क्लैरिटी से आगे बढ़ा जाए। ये ऐसी उनकी इंटेंशन है आपको लेके। वाओ, दिस इज वंडरफुल। बहुत कंफ्यूजन है, थॉट्स एंड फीलिंग्स से बहुत लड़ रहे हैं अपने आप से, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं चीजों को लेके, बट अल्टीमेटली जो वो करना चाहते हैं, ही वांट्स टू ऑफर यू लव, और क्लैरिटी के साथ, मतलब ऑनेस्टी के साथ, कोई फसाड नहीं, कोई मास्क नहीं, पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इफ यू फील यू कैन फॉरगिव हिम, then he has, that is what he intends. So that is what he's feeling. Now let me see कि spirit oracle messages आपके लिए क्या है, as a person आपको क्या करना चाहिए, what the spirit wants to tell you. Now this is the romance angel oracle. It says true love, this is the romance of a lifetime, so beautiful, keeping with two of wands. So this could be the one for you, this could be the person whom you know हो सकता है बहुत से, विच आई सी हियर, देयर आर कपल ऑफ इश्यूज जो जिनको आपको पार करना है। अगर आप वो कर पाते हैं तो दिस इज लाइक अ ट्रू लव एनर्जी, द पर्सन रियली लव्स यू, दैट इज फॉर श्योर। नाउ वी हैव फ्रॉम द मैजिक टैरो oracle cards, we have triple moon, embracing embracing all aspects of yourself, the divine and earthy. So you need to accept yourself, कि आप में कुछ बातें हैं जो शायद बहुत स्पिरिचुअल है, और आपकी जो अर्दी नीड्स हैं, जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, दोज आर योर अर्दी नीड्स। सो उसको भी एम्ब्रेस करना है, उसको भी एक्सेप्ट करना है आपने, कि हाँ ये भी मेरी एक रिश्ता, मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, I need to be in a relationship, that is an earthy requirement, right? Now let's see what the oracle messages. I have love oracle message, I have beautiful message. You have, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love and life. So beautiful. So ये बोल रहा है कि दिल के मामले में कुछ सही गलत नहीं होता है, जो भी आप चूज करें,
भले आप इनके साथ रहना चूज करें या ना चूज करें या किसी और को चूज करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और प्यार के बारे में बढ़ती रहेगी, क्योंकि एज इट सेज इन द मैटर्स ऑफ हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग. नाउ लेट्स सी, ये मोनोलॉजी डेक है. ओ वाओ, it says full moon in eclipse, conclusions are within reach. Wonderful. So whenever this card comes, this means, it means कि अब climax आने वाला है. A full moon is a energy of climax, about चीजें अपनी पूरी एनर्जी के साथ खत्म होती हैं जहां जाके, वो फुल मून की एनर्जी होती है. और जब फुल मून में एक्लिप्स हो तो दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा पावरफुल चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में. सो अगर जो भी है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, इससे आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके जो भी आपको फॉरवर्ड जाने के लिए रोक रहा है, उन सब चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे, बिकॉज फुल मून इज एन एक्लिप्स. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. चीजें आप थिंग्स आर कमिंग टुगेदर नाउ, और आपको आपके जवाब मिल जाएंगे. That's what the Moonology Tarot is saying. And the last card is so very beautiful. It says happy, happy, number 26. So जो भी है, आप उन लोगों में से हैं जो खुश रहना चाहते भी हैं और खुश रहते भी हैं, एंड यू आर ब्लेस्ड. यू हैव अ लॉट ऑफ, यू सी इनके पीछे, इस लेडी के पीछे रेनबो कलर्स हैं सारे. So you are blessed by the spirits. Spiritual powers are coming from top and covering this girl. So you are blessed by the spirit. You have the support of everything around you. और आपको you just have to stay happy. जो भी है खुश रहिए और चीजें अपने आप कंक्लूजन में आ जाएंगी. That is what spirit wants to tell you. So you must be somebody who is happy go lucky, and spirit is asking you to stay that way. ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा दुखी होना, एंग्शियस होना, ज्यादा उदास होना आपके नेचर के वैसे भी अगेंस्ट है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, अपने उस नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटा दीजिए अगर है तो. अदर बिकॉज यू आर अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, राइट? सो यू शुड स्टे दैट वे. डोंट लेट द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस गो अवे, बिकॉज व्हेन वी आर हैप्पी, हम वैसी ही एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. खुशी वाली, जॉय की, ब्लिस की एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, तो वही एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, राइट? सो दिस इज इट माय डियर ग्रुप नंबर 1. आज के लिए ये मेरी रीडिंग है आपके लिए. तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. Thank you for your time. Bye for now. Hello friends. All those who have chosen group number 2 और ये खूबसूरत सा cherub, ये आपकी रीडिंग है. I'll place it here. So आज हम पता कर रहे हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है, राइट? और एंड में हम देखेंगे कि स्पिरिट के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? वो हम ऑरेकल कार्ड से निकालेंगे एंड में. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज देयर थॉट्स, which is 3 of fire. We have the magician and we have the fool. Wow. So beginning में there is 3 of fire. Okay, there is magician and we have the fool card. So I think आपने you came into their life. आप इनके जब लाइफ में आए तो वो आपको देखकर उनको थोड़ा सा शॉक लग गया. आपके जैसी एनर्जी, आपके जैसे पर्सन से वो शायद यूज टू नहीं है. शायद आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, आप बहुत ओपन हैं अपने एक्सप्रेशंस को लेके, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं. और ये जो पर्सन है, उनको थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा शॉक लग गया. सो दैट्स व्हाट he thinks when he thinks about you, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा उनको शॉक लगा उनके थॉट पैटर्न को. as I said, you could be somebody very confident and बहुत फ्री स्पिरिटेड, राइट? बट उनको ये ऐसा भी लगता है आपके साथ कि वो कुछ भी कर सकते हैं.
यू नो, यू मेक हिम फील वेरी फ्री, एंड यू ऑल्सो, आपको देखकर उन्हें चीजों को करने के डिफरेंट तरीके और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पता चली। हो सकता है ये आदमी बहुत ही स्टेबल, बहुत सिंसियर और बहुत थोड़ा सा बोरिंग हो, जो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर और एक्सप्रेस नहीं करते। यू नो, कुछ लोग वही चीज खाते हैं और उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। हॉलिडे करना है तो अच्छा हम इसी एक पर्टिकुलर बीच पे जाएंगे, यही हमारे 3-4 फ्रेंड्स हैं। उनका दायरा छोटा होता है, कुछ गलत नहीं है इसमें। कुछ लोगों का दायरा छोटा होता है और वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पर आपके आने से इनका दायरा बड़ा है, इनके होराइजन्स बड़े हैं और ये एक्सप्लोर करने लगे हैं। ही फील्स की चीजें एक्साइटिंग है और चीजें कुछ अलग भी वो कर सकते हैं, you know. So with the magician energy and with the fool energy, so this is they coming together. तो ये दोनों कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी एब्सोल्युटली आंखें खोल दी लाइफ के बारे में। You know, that's what they feel, that's what you know, they think कि अब चीजों को करने का एक डिफरेंट नजरिया भी है। आई कैन ट्राई और आई कैन फ्लाई, बोथ द थिंग्स की मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। उनको आपने बहुत एम्पावर किया है अपने बारे में, क्योंकि ही इज समबडी हु इज वेरी, कुछ लोग बहुत, क्या क्या बोलूं, क्या वर्ड होता है, बहुत अपने आप में ही बहुत कंस्ट्रेन्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं जल्दी। तो आपके आने से इनका थॉट प्रोसेस काफी ओपन हुआ है। सो दैट इज व्हाट ही फील्स दैट यू आर दैट कैटलिस्ट एंड यू आर दैट एक नज बाय द यूनिवर्स की जिसने उनके थॉट प्रोसेस को ओपन कर दिया है। That's what you have done. So that is what he thinks about you, and he thinks that आप एक बहुत ही बिंदास और बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। You know, जिनका because magician is the sign of Mercury, so who's mercurial, maybe आप उन लोगों में से हो जो बहुत सारी अलग अलग चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यू नो, जिनके टैलेंट्स होते हैं बहुत सारे, बहुत कुछ करने के। एंड ऑल्सो यू आर समबडी हु इज नॉट अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो ये आपका जो फियरलेसनेस है वो उनको बहुत पसंद है, और उनके भी कैरेक्टर में शायद उसका वो एक हिस्सा बन रहा है, टू बी फियरलेस विद द फूल एनर्जी। जो एक रिस्क लेना, जो एक फियरलेस होना, ये आपकी जो क्वालिटीज है वो उनको समझ में आती हैं, और शायद इसके कारण उनमें भी काफी चेंजेस आए हैं। या बिकॉज अदरवाइज ही इज अ वेरी स्टेबल or maybe a little scared kind of a person who does not explore and does not experiment. Adventure नहीं है उनकी लाइफ में जो आपके आने से आया है। So that's what he thinks about. He thinks you are this youthful, adventurous energy in their life. Yeah. Now let's see how he feels about you. So there is there is a judgment card. Sorry, not 10 of judgment card. Then we have 9 of wands, and we have the Knight of Pentacles. Okay, so what he feels about you. So there are दो सिनेरियो दिख रहे हैं मुझे इसमें। सो आप देखिए आपको क्या रेजोनेट कर रहा है। ये हो सकता है कि इस इंसान की ऑलरेडी कोई फैमिली हो, बिकॉज देयर इज अ चाइल्ड इन दिस जजमेंट। यू सी, male, female, and the child is sitting, and it is coming next to 9 of wands. 9 of wands एक थोड़ी again थोड़ी एक energy, 9 of wands is somebody who is trying to protect himself। एक बहुत प्रोटेक्टिव सी एनर्जी है और एक बहुत थकी हुई भी एनर्जी है, जो इंसान लड़ लड़ के थक गया है। सो ये हो सकता है कि इनकी शायद कोई ऑलरेडी एक फैमिली है, और ये आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। मे बी एक पास्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीवी बच्चा ही हो, पर एक पास्ट हो सकता है जो सामने जो इन्हें जो ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज जजमेंट हैज कम इन फीलिंग्स, ही वांट्स टू टेल यू अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप, एंड उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो ये चीज ओपनली बताना चाहते हैं आपको, दो ही इज वेरी स्कैर्ड ऑल्सो। ये थोड़ा स्प्रेड में थोड़ा फियर एंगल है इस पर्सन को लेके। दो ही फील्स अ लिटिल स्कैर्ड, बट उनको ऐसा भी लगता है, उनकी फीलिंग है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये एक बहुत आगे एक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्मूथ रास्ता खुलेगा उनके लिए और आपके लिए। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो है कि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपके साथ हो,
और वो उसके लिए जी जान से मेहनत करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव यू द बेस्ट। ही मतलब एक होता है ना कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उनको वो पूरे कर कि with this knight of because this knight of pentacle is, हालांकि ये बहुत स्लो मूविंग और बहुत श्योर फुटेड नाइट है, बट ही इज अ किंग मेकर। दे कैन मेक योर ड्रीम्स अ रियलिटी। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं और कुछ लोग उन सपनों को एक्चुअली में रियलिटी में करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये वो एनर्जी है। तो दैट इज व्हाट दे वांट, ही वांट्स टू डू। आप देख रहे हैं ये ऑफर कर रहा है नाइट इस लेडी को। इफ यू कैन सी, ही इज ऑफरिंग हिम हर अ फ्रूट। So he wants to offer you the life that you want। कि एक घर हो, इतना बैंक बैलेंस हो, एक गाड़ी हो, एक जितने भी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है खुश रहने के लिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं खुश रहने के लिए, वो चीजें ये आपको ऑफर करना चाहते हैं और इस बारे में ये आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट ही वांट्स, दिस इज व्हाट हिज feelings are for you, so you see which one resonates, right? कि या तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, उसमें है, और या फिर आपको लेकर उनकी ये डिजायर्स है, इनकी ये फीलिंग्स है, right? So interesting. Now let's see what are his intentions towards you. So we have two of swords, we have the page of swords, and we have the world upside down. Okay, let me show you these cards. Two of swords का energy है, indecision है, knight of wands है, and wheel of fortune है जो upside down आया है. So yes, this person is quite slow moving, which is very clear with the ये नाइट ऑफ पेंटिकल का एनर्जी भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी उल्टा आया है। तो ये बहुत जल्दी एक्शन लेने में बिलीव करने वालों में से नहीं है। ये बहुत डिसीजन लेने में टाइम ले सकते हैं। तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, अब इनकी इंटेंशंस क्या है, ये आपके बारे में इनको अभी क्लैरिटी नहीं है विद द टू ऑफ सोर्स एनर्जी। और इनका एक्शन क्या होना चाहिए, इसको लेके भी क्लैरिटी नहीं है। सो ये इनडिसीजन वाले मोड में है इस रिलेशनशिप को लेके। अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि ये चाहते क्या है, बट इनको बहुत पैशन आपकी तरफ फील होता है। एज आई सेड, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ लाइफ विद यू। ये एक बहुत ही पैशनेट, बहुत ही बिंदास एनर्जी है। तो ये चाहते हैं कि थोड़े बिंदास हो जाएं आपके जैसे, बट वो हो नहीं पाता है बिकॉज नेक्स्ट अब एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारा आया है उल्टा। अगर ये सीधा आता है तो चीजें बहुत जल्दी बदलने का चांस रहता है, पर ये क्योंकि ये अपसाइड डाउन आया है तो ये बहुत स्लो मूविंग होने वाला है रिलेशनशिप। माय डियर ग्रुप नंबर 2, ये जल्दी डिसीजंस लेने वालों में से नहीं है, और इन्हें अभी आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। इन्हें विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन बहुत है, बट क्लैरिटी नहीं है उस अट्रैक्शन को लेके कि करना क्या है। बिकॉज आई थिंक यू सरप्राइज हिम टू मच, एंड या वो अपनी फीलिंग्स आपके लिए, उनको आपके लिए क्या फील होता है वो फीलिंग भी उन्हें सरप्राइज करती है। कि वो कितना स्ट्रांगली, कितना पैशनेटली आपके बारे में फील करते हैं और वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो अपने आप से भी डर सकता है ये इंसान, बिकॉज ही समबडी, एज आई सेड, ही समबडी जो बहुत ओवर थिंक करते हैं और बहुत श्योर फुटेड जाते हैं और बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं है लाइफ में, राइट? So this is what this person is. He is a little confused about his intention. उनकी इंटेंशन भी अभी आपको लेके क्लैरिटी में नहीं है, पर अट्रैक्शन बहुत है, पैशन है, चीजें वो चाहते हैं कि काम ऐसा ना हो कि चीजें बिगड़ जाए, बिकॉज हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आया है कि चीजें बिगड़ जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। वो बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे आपको लेकर कि उन्हें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आपको इस पर्सन से डील करने के लिए बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, राइट? सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी। अब देखते हैं कि आपके लिए, जो मेरे लिसनर है, उनके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। Oh, this is beautiful. So romance angel says very soon. So things will shift very soon. So हो सकता है wheel of fortune जो हमारा उल्टा है बहुत जल्दी उसमें changes आए, बहुत जल्दी वो सीधा हो जाए, changes आ जाए। Express your love.
go ahead with and make your romantic gesture. So you are expressing your love, because I think आप दोनों में से आप ज्यादा expressive हैं, but you have to be that way. Don't change yourself. That is a good thing to happen. Wishes come true. Rapid achievement of your dreams and wishes. So beautiful. So we have very very soon, and we have wishes come true as well. So जो भी doubts हैं, जो भी hindrances हैं, spirits are telling you that it will shift very soon. So this is your romance. Sorry, this is your love tarot. Sorry, this is your love tarot message, oracle, love oracle message. It says, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. So what this card is saying is, listen to your heart, not to your mind. Your heart knows what is the right way to do, और आपका दिल जानता है कि क्या सही है आपके लिए, और आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आपका गट इंस्टिंक्ट है, जो आपका लॉजिक से ज्यादा मत सोचिए. Follow your heart, right? That is what the message from this card is. And I have the oracle wisdom says yin. Yin energy is the energy of receptivity, of letting things come to us and not चीजें आपको वेट करना है, आपको इन्हें टाइम देना है अपने आप अपनी रियलिटी पे जाने के लिए, कि आपके लिए उन्हें क्या करना है. आपको इनके पीछे भागना नहीं है, बिकॉज ये यिन एनर्जी है. बेसिकली यिन इज द फेमिनिन एनर्जी. फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट रिसेप्टिविटी. चीजें आपकी तरफ आनी चाहिए. आप मैग्नेटिक हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप में सब कुछ राइट है. सो ही हैज टू कम टू यू. आपको इनके पीछे भागना नहीं है. ये वक्त किसी को परस्यू करने का नहीं है. ये वक्त है रुक जाने का और वेट करने का, कि वो अपनी समझ से उनको अपने कंफ्यूजन्स दूर करने हैं. ये उनके दिमाग के खुद के खेल हैं. ये कंफ्यूजन्स जब उनके दूर होंगे तो वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे, पर आपको उसके लिए, एज आई सेड, पेशेंस रखना पड़ेगा. ग्रुप नंबर 2. And Moonology deck, finally we have look at the big picture. Full moon in Sagittarius. So see what your future looks like with him. आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे हर्डल्स में फंसिए नहीं. अपना, अगर आपको इनके साथ ही रहना है तो वही टारगेट होना चाहिए और उस पर आपका फोकस होना चाहिए. हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये बात बन नहीं रही है और ये मेरे हिसाब से काम हो नहीं रहा है. उन चीजों में मत फंसिए इस वक्त. लुक एट द बिग पिक्चर एंड फोकस वही रखिए. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन दिस यिन एनर्जी विच इज एनर्जी ऑफ रिसेप्टिविटी. तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, एंड अपना पेशेंस और अपना माइंड को काम रखना है. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, बिकॉज after all you have this card, wishes come true. This is so beautiful. Wishes come true, right? So this is it. Good luck to you, my dear group number 2. आपके लिए आज इतना ही है मेरे पास रीडिंग में. I hope you like the reading. तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. Thank you for your time. Bye for now. हेलो ग्रुप नंबर 3, जिसने भी ये ब्यूटीफुल फेरी चूज करी है, ये आपकी रीडिंग है. तो आज हम पता कर रहे हैं कि उनके व्हाट आर हिज और हर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू. और एंड में हम निकालेंगे कि ऑरिकल मैसेजेस आपके लिए क्या है, राइट? तो पहले हम देखेंगे कि उनके थॉट्स आपको लेके क्या है. सो वी हैव द प्रीस्ट, वी हैव द ब्यूटीफुल सन एनर्जी. वाओ. And we have the devil. Wow, क्या बढ़िया एनर्जी है ये. So earth and fire energy है. तो Hierophant is the Taurus energy and devil is Capricorn. So दो earth elements हैं, sun is the fire energy which is Leo. Alright, so हो सकता है कि आपकी that जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका sun, moon या rising in signs में हो. So what are his thoughts for you? So he wants to give you, maybe I think with the Hierophant energy he wants to make relationship official करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लिव इन में जाना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाना चाहते हैं, या डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मैं इनके साथ हूँ. So he is very very
श्योर अबाउट यू। तो और ट्रेडिशनली जो करना एक रोल होता है जो इंसान प्ले करता है रिश्ते में, तो वो रोल ये आपके लाइफ में प्ले करना चाहते हैं। मे बी अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड, मेल है तो वाइफ, सो यू सी विच रेजोनेट्स। So that is what he wants with the Hierophant energy. And also he wants to grow with you with the sun energy. Such a beautiful sun card. Can you see the woman with wings? So he wants to fly high with you. He wants to grow with you. और उनको आपके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है ना, और बहुत सक्सेस दिखती है, बहुत फ्यूचर अच्छा दिखता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है with the sun energy. And maybe with the Hierophant and the sun, he wants to have children with you, with a home, house, जो एक पूरा जो एक रहता है एक शादीशुदा जिंदगी का सुख, वैसा वो आपके साथ देखते हैं अपने लिए। और वैसी उनकी थॉट्स हैं आपको लेके कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं और आपके साथ वो बहुत ग्रोथ देखते हैं। And with the devil energy, I feel he finds you very sexually attractive. Yeah. So and it could और हो भी सकता है कि सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज और डेविल एनर्जी भी बहुत एक फिक्स्ड सी एनर्जी है, आफ्टर ऑल इट्स कैप्रिकॉर्न का साइन। सो या ही बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं आपको, और हो सकता है बहुत जेलस और एनवियस भी हो, बिकॉज डेविल इज नॉट लाइक सन विच इज ऑल वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑल वेरी पॉजिटिव। डेविल एनर्जी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, सो मे बी ही इज जेलस, he feels jealous, and maybe also he feels overprotective towards you. So ये भी एक feeling उनके thoughts हो सकते हैं आपको लेके, right? So now let's see what does he. So that's what he thinks. He thinks about that you are the one, and आपके साथ वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपको बहुत सेक्सुअली ही इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। Yeah. Now let's see what are his feelings. We have 3 of wands. Oh, we have 7 of wands, 2 wands. And आपके 2 कार्ड्स निकले थे, बाकी सबका एक एक ही निकला था, तो मैंने दोनों ही ले लिए। We have Ace of Swords and 6 of Swords. ठीक है। So as I said, with the devil energy, let me show you the cards. Sorry. हाँ, आप विजिबल है। सो इधर हमारे पास डेविल भी है और हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ये आपको जीतना चाहते हैं। इन्हें हो सकता है यू आर वेरी अट्रैक्टिव with the sun and the devil energy both there. Maybe आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और उन्हें लगता है आपके बहुत सूटर्स हैं, और एक्चुअली हो भी सकते हैं कि आपको बहुत लोग बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और इन्हें इस बात को लेके थोड़ी जेलसी है। सो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि शी इज माइन और ही इज माइन, एंड बैक ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। सो ही डज फील very possessive towards you, as I said earlier, and he wants to, with the 3 of wands also, there is a lot of passion. So there is a lot of sexual attraction and passion in this spread which he feels for you. So ye yeah, and दूसरी चीज, और ये चाहते हैं कि आप you see इसका इमेजरी अगर आप देखें, this is Ace of Swords. So you see लेडी ने आदमी को बांधा हुआ है, और उनके ऊपर ओवर पावर उनको करने दे रहे हैं वो। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू हैव क्लैरिटी। ही फील्स कि ही कैन टेल यू एनीथिंग, एंड ही इज ओके अगर आप उनको डोमिनेट करें मेंटली, राइट? वो चाहते हैं कि आप सेंटर स्टेज में जाएं, और ही इज ओके टू बी एट द बैक एंड। सो ये इंसान चाहता है कि जो पास्ट है उसको पास्ट में रहने दो विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, और अब आगे बढ़ो, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनको आपको लेके। बट हाँ, जब मैं ये सारे कार्ड्स एक साथ देखती हूँ, तो
ऐसा भी इनसे लगता है कि ये बहुत पॉजेसिव है आपको लेके, ये इनको मालूम, इनको पसंद नहीं है विद द 3 ऑफ wands ऑल्सो एंड द 7 ऑफ wands एनर्जी है यहाँ पे, दोनों कार्ड्स हैं। सो इन्हें आपको शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। ही लाइक्स टू बी यू नो आपके साथ पर्सनल, आपको लोग आके ज्यादा क्या सॉरी आप उनको ये फीलिंग की कोई उन्हें किसी और के साथ आपके अफेक्शंस के लिए compete करना पड़ेगा, ये बात भी उन्हें पसंद नहीं है। तो ही फील्स कि he don't want to compete and he wants to be, he that is what is making him very possessive about you. And yes, आपका जो the way you are, जैसे आप फिजिकली जैसे दिखते हो, उनको आप बहुत अट्रैक्ट करते हो उनकी तरफ, तो देयर इज लॉट ऑफ he feels very sexually attracted towards you, that is सारे कार्ड्स में एक ये बात बहुत क्लियर नजर आ रही है कि वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है उन्हें आपकी तरफ, राइट। अब देखते हैं कि इंटेंशंस क्या है। सो वी हैव ब्यूटीफुल पेज ऑफ कप्स, फाइनली एक कप की एनर्जी आई है इधर। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स and we have 4 of cups. Okay, we have 2 cups here. So as I said, finally cup की energy आई है because physical attraction अपने आप में थोड़े टाइम में फिजल ऑफ हो जाता है। there has to be love, right? So हमारे पास love के cards नहीं थे, but page of cups has come, so he has intention of offering you his love. There is a lot of love he feels for you for that with the page of cups. उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन ही नहीं, प्यार भी है। और दूसरी चीज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि ये आपको एक बहुत ही स्टेबल लाइफ और एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। पहली बात ये, बिकॉज किंग की एनर्जी है, किंग्स आर ऑल स्टेबल। दूसरा विद द वॉन्ड एनर्जी, अगेन देयर इज लॉट ऑफ फायर, देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल डिजायर एंड अट्रैक्शन। तो ये फिर से आया है इंटेंशंस में। सो ही फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव एंड ही वांट्स टू टेक इट फॉरवर्ड। वो पार्ट भी है क्लियर इधर। And as I said, with the king energy, he really wants to give you a good life. एक अच्छी जिंदगी आपको देना चाहते हैं, and बहुत ही एंटरप्रेन्योर है अपने थॉट प्रोसेस में, बहुत क्रिएटिव है, अपने तरफ से कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। और आपके जो जो ड्रीम्स हैं विद द 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, he wants to fulfill those dreams, which is so beautiful. So that is what his intention is, कि अगर आपने कभी उनको बोला होगा कि मेरे ड्रीम हाउस ऐसा है, मेरा ड्रीम रिलेशनशिप ऐसा है, सो वो वैसा बनना चाहते हैं आपके लिए, खुद भी बनना चाहते हैं और आपके सपने भी आप पूरे करने की कोशिश करना चाहते हैं। सो दैट इज अ वेरी beautiful thing, I think, which they want to do. And also with the 4 of cups energy, yeah, he also daydreams about you a lot. तो वो आप उनके दिमाग पे बहुत हावी है आप, वो भी एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल या intentions are good, and intentions are कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए और इसको फॉरवर्ड लेके जाया जाए। ये टाइम पास नहीं कर रहे आपके साथ, दैट इज सर्टन। इनके फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार भरे फीलिंग्स है, और अट्रैक्शन और पैशन तो है ही, राइट। और फिर ये आपके ड्रीम्स भी पूरा करने में मदद करना चाहते हैं। अब देखते हैं ऑरिकल मैसेजेस आपके लिए क्या है। My dear group number 3 जो देख रहे हैं, love yourself first. Wow, this is a very beautiful message. Your self-respect makes you more romantically attractive. So जो भी है लाइफ में, कोई कितना भी कहते हैं ना भाव दे रहा हो, पर आपको अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ही इज गिविंग यू सो मच ऑफ अटेंशन, तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एक बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है जिसे आपको नहीं खोना चाहिए। सो उसके लिए यू ऑलवेज हैव टू कीप लविंग योरसेल्फ, राइट। मीनिंग कि किसी और की नजरों में और किसी और रिश्ते में अपनी वैलिडेशन ना ढूंढे, अपना मीनिंग ना ढूंढे किसी और की नजरों में, वो आपको अंदर से खुद पता होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द रोमांस एंजल्स का आपके लिए मैसेज। एंड ये मैजिक ऑरिकल है which says abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. So beautiful. So things will happen जैसे आप चाहते हैं, उस स्पीड से और उस मैजिक से चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में और होती रहेंगी। Now this is the tarot of this is the lovers oracle, and it says
sexual union. So yeah, sex plays a big part in your relationship. Honor the place in one another. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. So एक दूसरे को honor कीजिए physically भी और otherwise as well, and you will get your true bliss. That is what this card is saying. That will give you true happiness. And we have the beautiful loyal heart for you, my dear. Group number 3. So this talks about dependability, loyalty, trusting people, and being dependable yourself as well. So you are somebody who is very, very loyal in their relationships and who wants also loyalty back. In return also उन्हें loyalty ही चाहिए relationship में, और आप अपने आप में भी एक बहुत loyal इंसान है, which is very, very beautiful. And then we have super moon. Emotions are running high. So super moon happens जब moon earth के बहुत पास हो आता है ऑर्बिट में अपने, और एटलीस्ट 13-14% ज्यादा बड़ा दिखता है. तो इसको जब उस टाइम पे फुल मून आता है तो उसे सुपर मून बोलते हैं. सो जब मून फुल मून अपने आप में ही एक वेरी हाईली इमोशनल एनर्जी है, पर जब सुपर मून आता है तो वो एग्जाम्प्लीफाई हो रही है. सो जब ये कार्ड आता है बेसिकली इट मीन्स यस, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं वो सारे काम होंगे, बट आपको अपने इमोशंस को चेक में रखना है, बिकॉज दे कैन ओवरपावर यू एंड दे कैन रन ऑल ओवर द प्लेस. सो यू नीड टू कीप योर इमोशंस इन चेक, मतलब अपने भावनाओं पे काबू रखिए, क्योंकि चीजें जैसे आप चाहते हैं वैसे डेफिनेटली होंगी आपकी लाइफ में. Yeah, so beautiful. So this is it. Group number 3 आपके लिए आज मेरे पास आज की रीडिंग में इतना ही है. तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए. और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. थैंक यू फॉर योर टाइम. बाय फॉर नाउ.